अगर इंसाफ बस एक कदम दूर हो तो चलिए जगदलपुर के नेशनल लोक अदालत में चलते हैं। 13 जुलाई 2024 को जगदलपुर में नेशनल लोक अदालत का आयोजन हुआ, जिसका लक्ष्य लगभग 30,000 केसों को सुलझाना था। बस्तर के डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के तहत आयोजित इस इवेंट का मकसद था कोर्ट में लंबित मामलों को कम करना और प्रभावित लोगों को तेज और आसान इंसाफ दिलाना। कई तरह के केसों को निपटाने के लिए अलग अलग बेंच बनाए गए, जैसे कि क्रिमिनल केस, मोटर एक्सीडेंट क्लेम, बैंक रिकवरी, सिविल केस, एग्जीक्यूशन केस, बिजली से जुड़े विवाद, फैमिली के झगड़े और दूसरे ऐसे मामले जो अभी कोर्ट तक नहीं पहुंचे हैं। जजों और वकीलों ने इस मौके पर लोगों को उनके हक और फर्ज के बारे में बताया, जिससे न्यायिक प्रणाली के प्रति जागरूकता और विश्वास बढ़ा। डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी ने लोगों से अपील की कि वे इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लें, ताकि सबको इंसाफ मिल सके और इस सिस्टम पर भरोसा मजबूत हो। जिला एवं सत्र न्यायालय परिसर में नेशनल लोक अदालत का आयोजन माननीय राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण और राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार किया गया है। इसकी सबसे बड़ी खासियत है कि इसमें राजीनामा योग्य प्रकरण रखे जाते हैं। छोटे छोटे मामले जिसमें राजीनामा हो सकता है और आसानी से सुलझाए जा सकते हैं राजीनामा के आधार पर, वो रखे जाते हैं। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि देखिए, राजीनामा के आधार पर जो मामले निपटते हैं उसमें जो उनके प्रति दुश्मनी और द्वेष भाव है वो ख़त्म होता है। इसमें कोई भी पक्ष जीतता हारता नहीं है, दोनों पक्ष की विजय होती है। और वैसे जब कोर्ट में मामला निपटता है तो एक पक्ष जीतता है, एक पक्ष हारता है, फिर वो ऊपर जाता है, मामला लड़ते रहता है। पर राजीनामा में क्या होता है कि दोनों पक्ष का आपसी राजीनामा से बिना सारे द्वेष को हटाकर राजीनामा करते हैं, तो दोनों पक्ष की इसमें जीत होती है। और हम सभी से यही निवेदन करते हैं कि लोक अदालत में ज़्यादा से ज़्यादा मामला रखें, ताकि राजीनामा के आधार पर इसका निराकरण हो सके। इस नेशनल लोक अदालत में जैसे मोटर दुर्घटना के प्रकरण रखे गए हैं, मजिस्ट्रेट कोर्ट में राजीनामा के जो मामले हैं वो रखे गए हैं, है ना, क्षतिपूर्ति के मामले रखे गए हैं। ये सब मामले नेशनल लोक अदालत में निपटाए जाते हैं। मेरा नाम अंकिता कश्यप है, व्यवहार न्यायाधीश एवं सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जगदलपुर। आज जो है 13 जुलाई 2024 को नेशनल लोक अदालत का आयोजन जिला परिसर जिला न्यायालय जगदलपुर में किया गया है, जिसका प्रसार हम विगत 2-3 महीनों से लगातार हमारे पैरालीगल वॉलंटियर्स के माध्यम से और जो डिस्प्ले यूनिट में उसके माध्यम से और पर्चा बांटकर बैंक अधिकारियों के से मीटिंग लेकर इसका प्रचार प्रसार किया गया है। जैसे में बहुत सारे प्री लिटिगेशन के, जैसे BSNL के मामले, जल कर के मामले और विद्युत के मामले रखे गए हैं। और इसके साथ ही जो न्यायालयों में पेंडिंग प्रकरण हैं, जो कि कंपाउंडेबल केसेस जिसे हम कहते हैं, 294, 323, इन सब में जिन पे राजीनामा के माध्यम से प्रकरण का निराकरण किया जा सकता है, ऐसे प्रकरणों को ख़त्म करने का प्रयास एक जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जगदल द्वारा विगत 2-3 महीनों से किया जा रहा है। और न्यायालय में अधिक से अधिक प्रकरणों को आज इस लोक अदालत में सुलह के माध्यम से ख़त्म करने का प्रयास किया गया है। आज हमने 33,951 प्रकरण जो रखे हैं, जिसमें से यह प्रयास है कि अधिक मात्रा में केस का निराकरण होगा, जिससे आम जन को बहुत ही फ़ायदा होगा और उनकी जितने कानूनी जो यहाँ पे प्रकरण चल रहे हैं उससे उन्हें मुक्ति प्राप्त होगी। इसको आयोजित लोक अदालत का जो मूल भाव है वो ये है कि अदालत में संस्थित अदालत में पेंडिंग मामलों का त्वरित गति से निराकरण किया जाना है, जिससे पक्षकार को त्वरित न्याय मिल सके। लोक अदालत का कॉन्सेप्ट ये है कि ना कोई पक्षकार जीतता है, ना कोई पक्षकार हारता है। आपराधिक मामले हों, लड़ाई झगड़े के मामले हों, छोटे मामले हों, बड़े, जिसमें राजीनामा योग्य समनीय अपराध जिसकी विधि अनुज्ञा देती है या लेजिस्लेचर ने जिसके लिए व्यवस्था बनाई हुई है, उसके तहत राजीनामा होता है। मोटर यान दुर्घटना दावाधिकरण में कोई मृत व्यक्ति है, इंजोर्ड है, उसके लिए प्रस्ताव पहले बीमा कंपनी को प्रेषित किया जाता है। उनके द्वारा स्वीकार करने के बाद दोनों पक्षकारों की उपस्थिति में उस जो आहत पीड़ित पक्षकार है या मृत पक्षकार के जो वैध प्रतिनिधि हैं, जिनको न्यायालय जिसके द्वारा ये दावाधिकरण में मामला संस्थित किया गया, उनके द्वारा उनको उनके मध्य जो राजीनामा अवार्ड होता है वो अवार्ड पारित करते हैं और 60 दिन के अंदर उनको पैसा मिल जाता है। अन्यथा कई ऐसे मुकदमे होते हैं जो छोटे से कानूनी परेशानियों के कारण लंबे खींचते हैं। मृत व्यक्ति के आश्रितों को राशि त्वरितता से नहीं मिल पाती है।
मामलों के पेंडेंसी को निपटाने के लिए, पक्षकारों के बीच में मधुर संबंधों की स्थापना के लिए, न्यायालय में संस्थित मामलों के त्वरित निराकरण के लिए ये लोक अदालत का कॉन्सेप्ट चालू किया गया था, जो पक्षकारों के हितार्थ है और न्यायालयों में जो बड़े कानूनी प्रश्नों के साथ उद्भूत मामले हैं उन मामलों का निराकरण किया जाना है। छोटे छोटे मामले जो आपसी समझौते के आधार पे और गांव में किसी मोहल्ले में किसी कारणवश अकस्मात हो गए, उन मामलों का मारपीट या अन्य किसी भी प्रकार के मामले उसका निराकरण त्वरितता से हो जाता है।